नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो संघर्ष हो रहा है वो आज से ही नहीं हो रहा है। विश्व गुरु को बनाने के लिए जो बातें हो रही है वो आज से नहीं हो रही है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो लोग जो है मंच पे खड़े होकर जो भाषण देते हैं वो आज से नहीं दे रहे हैं। जब से हमारे देश में जो है देश जब से आज़ाद हुआ है, जब से देश में चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र जब से देश में हमारा आया है, तब से जो है भारत को फिर से हम विश्व गुरु बनाएंगे, भारत से भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भारत से गरीबी दूर करेंगे, भारत की जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी गरीबी है सबको दूर हटाएंगे और भारत को फिर से हम विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसा हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो बार बार हमसे वादे करते हैं, बार बार हमसे कहते आ रहे हैं। लेकिन ये वादे और ये उनके जो कहे कहाई बातें हैं वो 75 सालों से हमारे जो है देश में चल रही है। लेकिन आज तक हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने के क्या मतलब विश्व गुरु के जो फर्स्ट स्टेप है वहां तक भी नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा जो है रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। लोग समझ नहीं पाते। लोग जो है भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं कि भ्रष्टाचार को मैं दूर करूंगा। लोग गरीबी के लिए लड़ाई करते हैं कि गरीबी को मैं दूर कर दूंगा। लेकिन आज तक वो गरीबी ना खत्म हुई, ना बेरोजगारी खत्म हुई, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, क्योंकि जो समस्या है तो इस समस्या के पीछे भी एक बहुत बड़ी समस्या है और लोग उस समस्या को नहीं पढ़ पाते हैं, उस समस्या तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए आज भी जो है रवीश कुमार हो गए या फिर जितने भी बड़े बड़े पत्रकार हैं वो असफल हो गए भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में। क्योंकि रवीश कुमार हो गए या फिर अन्य जो पत्रकार है, बहुत से ऐसे हमारे भाई बंधु है जो कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारत को फिर से जो है सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। उनका जो है काफ़ी ज़्यादा इस दिशा में वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए वो प्रयास उनका सफल नहीं हो पा रहा है कि जो मेन समस्या है उस पर कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं दे पा रहा है। मेन समस्या जो हमारे देश की है वो भ्रष्टाचार नहीं है, वो महंगाई नहीं है, वो बेरोजगारी नहीं है, वो बीमारी नहीं है, वो अशिक्षा नहीं है। मेन समस्या जो है वो है चुनाव प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, मेन जो समस्या है वो चुनाव प्रक्रिया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो किसी के हित के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो केवल अपने देश हित के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको देश से प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश जो है वाकई में भारत जो है विश्व गुरु बने, सोने की चिड़िया बने, भारत के लोगों की जो है दिशा और दशा दोनों सही हो जाए, भारत की जीवन शैली जो है सही हो जाए, लोगों के बीच से जो है महंगाई खत्म हो जाए, लोगों के बीच से जो है भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, बेरोजगारी हमारे देश से खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाए, तो फिर आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि हमारे देश की मूल समस्या क्या है। देखिए, हमारे देश की मूल समस्या की अगर बात की जाए तो लोग कहेंगे कि मूल समस्या जो है बेरोजगारी है, मूल समस्या जो भ्रष्टाचार है, मूल समस्या जनसंख्या है, बीमारी है, अशिक्षा है और गरीबी है। ये सब मेन समस्या लोग बताते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये मुख्य समस्या नहीं है। इनके पीछे भी एक समस्या है और वो है चुनाव प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, चुनाव प्रक्रिया सभी समस्याओं का ये जड़ है। कहते हैं ना कि जब तक से आप टहनी काटेंगे तब तक से पेड़ जो है सूखेगा नहीं, अगर आप जड़ काट देंगे तो पेड़ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह से ये जो भ्रष्टाचार है, जो महंगाई है, जो गरीबी है, जो बीमारी है, जो जनसंख्या है, जो जनसंख्या की समस्या है, ये सब जो समस्या है ये केवल टहनी मात्र है, ये केवल एक पेड़ की शाखाएं है। लेकिन इसका जो मेन जो रूट है, जो मेन इसका जड़ है, वह है चुनाव प्रक्रिया। अगर आप चुनाव प्रक्रिया को सुधार दें, अगर आप चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन कर दें, अगर आप चुनाव प्रक्रिया में संशोधन कर दें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा, फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। सोचिए कितना अच्छा रहेगा कि हमारा देश जो है फिर से विश्व गुरु बनेगा, लोगों का जीवन शैली उच्च हो जाएगा, लोगों का जो रहन सहन है वो सही हो जाएगा। तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं क्यों कहता हूँ कि हमारे देश की मेन समस्या चुनाव प्रक्रिया है। देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि मेन जो समस्या है देश की वो चुनाव प्रक्रिया है, क्योंकि चुनाव से ही हमें हमारे जनप्रतिनिधि मिलते हैं, और जब हमें अच्छे जनप्रतिनिधि मिलते हैं, कहते हैं ना कि अगर आपको अच्छा जो है राजा मिलेगा तो वो आपके राज्य का विकास करेगा, लेकिन अगर वही गलत राजा मिलेगा तो आपके राज्य का सर्वनाश करेगा। अगर आपको राम जैसे राजा मिलेंगे तो फिर आपका जो है जो राज्य होगा वो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल वहाँ के लोगों का जीवन शैली सही रहेगा, हंसी खुशी लोगों की ज़िंदगी गुजरेगी और राज्य भी बिल्कुल खुशहाल रहेगा। लेकिन अगर वहीं रावण जैसा राजा मिल जाएगा तो छोटी सी गलती के लिए पूरा जो है सोने का जो लंका है वो बिल्कुल जल के राख हो जाएगी। तो यही चीज़ें हमारे आज इंडिया में हो रही है। इंडिया की सबसे बड़ी समस्या जो है भारत की सबसे बड़ी समस्या है वो चुनाव प्रक्रिया है। क्योंकि मैं कहता हूं कि चुनाव प्रक्रिया गलत इसलिए है क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही हमारे जो है जनप्रतिनिधि आते हैं और जनप्रतिनिधि जाके जो है हमारे विधानसभा में, लोकसभा में बैठते हैं और वहीं से कानून बनते हैं, और वहीं से कानून जब बनते हैं तो वो हमारे पूरे देश में लागू होते हैं। तो जब जनप्रतिनिधि हमारे आते हैं तो जनप्रतिनिधि सही नहीं आते हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि हमें नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि अच्छी चुनाव प्रक्रिया नहीं है। जब आज हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया क्या है, वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को आप देखिए ये किस तरह से है। वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में जब तक से आप उम्मीदवारी नहीं करते हैं तब तक से आप जो है एक जनप्रतिनिधि के लिए आप जो है लड़ाई नहीं लड़ सकते। जब तक से आप उम्मीदवार नहीं करते तब तक से आप जनप्रतिनिधि बनने के लिए आप लड़ाई नहीं लड़ सकते।
और जो ही आप उम्मीदवारी करते हैं, आप कई लोगों के दुश्मन बन जाते हैं, कई लोगों के दुश्मन बन जाते हैं। चलिए इसको हम छोटा सा एग्जाम्पल पे लेके देखते हैं ग्राम प्रधान के चुनाव से। ग्राम प्रधान के चुनाव जो होता है वो काफ़ी छोटे स्तर का चुनाव होता है, इससे छोटा भी होता है चुनाव ग्राम पंचायत सदस्य, लेकिन मैं ग्राम प्रधानी का चुनाव ले रहा हूँ। ग्राम प्रधानी में आपके गाँव से जो है 5 से 10, 15, 20 जो है कैंडिडेट आते हैं, और जब 5, 10, 20 कैंडिडेट आते हैं तो फिर हर कोई चाहता है कि मैं जीत जाऊं, मैं किसी भी तरह जो है साम दाम दंड भेद सारी नीतियां जो लगा के मैं जीत जाऊं, सब लोग यही चाहते हैं। तो उम्मीदवारी जो ही कोई व्यक्ति ग्राम प्रधानी के लिए करता है तो सामने उसका जो व्यक्ति खड़ा रहता है ग्राम प्रधानी के लिए, वो उससे अब जलने लगता है, उससे नफरत होने लगती है। जाहिर सी बात है, सब कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि सत्ता के 2 बिंदु हो। हर व्यक्ति चाहता है कि सत्ता का एक ही बिंदु रहे और वह इस बिंदु पे काबिज रहे। लेकिन सत्ता के जब कई बिंदु हो जाते हैं तो लोगों के बीच में जो है मतभेद होने लगते हैं, लोगों के बीच में जो है जो उनके रिश्ते थे वो बिगड़ने लगते हैं। और खासकर जो है ग्राम पंचायत में के जो चुनाव होते हैं, जो ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, उसमें काफ़ी हिंसा होती है इसी बात को लेकर कि सामने कई उम्मीदवार खड़े रहते हैं। हर उम्मीदवार जो है एक उम्मीदवार को गाली देता है, एक उम्मीदवार को जो है वो गलती दिखाता है, एक उम्मीदवार को भ्रष्टाचार बताता है, अपने आप को साफ सुथरा बताता है, और इसी वजह से जो है समाज जो है कई भाग में बढ़ जाता है, कई गुटों में बढ़ जाता है, और लोग जो है एक दूसरे के जो है दुश्मन बन जाते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर जो है हिंसा होने लगते हैं, और हमारे ग्राम पंचायत के चुनाव में देखते हैं कि कितनी ज़्यादा हिंसा होती है। तो बहुत ज़्यादा उसमें हिंसा होती है और बहुत से लोग जो उसमें मारे जाते हैं, बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। तो ये हमारे वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया का ये बहुत बड़े दोष है, बहुत बड़ा ये सब दोष है कि जब तक से व्यक्ति उम्मीदवारी नहीं करेगा तब तक से वो व्यक्ति जो है जनप्रतिनिधि के लिए योग्य नहीं माना जाएगा, और जो ही आप उम्मीदवारी करते हैं तो ही आपके कई दुश्मन बन जाते हैं। तो ये हमारे जो चुनाव प्रक्रिया है ये यहीं पे सबसे बड़ा दोष है। अगर ऐसा हमें आज़ादी मिल जाता है, इस तरह से हमें संविधान जो है अधिकार देता है, जैसे कभी अधिकार हमें मिला है कि 18 वर्ष से जो ही आप ऊपर गए तो आप वोटर बन गए, 18 साल से ऊपर गए आप वोटर बन गए। समझिए कि अब जब आप वोटर बनते हैं तो आपको कोई नहीं हड़काता है, कोई नहीं धमकाता है कि आप वोटर क्यों बन गए। लेकिन जो ही आप उम्मीदवारी करते हैं तो आपको कई धमकियां मिलने लगती हैं, आपको लोग जो है हड़काने लगते हैं, लोग जो है आपको जो है दबाने लगते हैं कि नहीं आप उम्मीदवारी नहीं कर सकते, आप उम्मीदवार किए हैं तो अपना जो है पर्चा वापस ले लीजिए, वरना आपके परिवार को हम लोग किडनैप कर लेंगे, आपके परिवार को क्षति पहुँचाएंगे, आपका हम मर्डर कर सकते हैं। इस तरह से धमकियाँ मिलने लगती हैं। तो जब वोटर बनने पर किसी को धमकियाँ नहीं मिलती तो उम्मीदवार बोलने पर जो है धमकियाँ क्यों मिलती है? क्योंकि उम्मीदवार जो है वो जनप्रतिनिधि बनने के लिए कोई व्यक्ति उम्मीदवारी करता है, और वोटर जो है केवल वोट देने के लिए उम्मीदवारी करता है। तो इसी तरह से अगर संविधान अधिकार दे दे कि आप जो है उम्मीदवारी भी वोटर की तरह ही आपको ऐसा अधिकार मिल जाएगा कि आप जो है स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार बिना पर्चा दाखिल के ही आप उम्मीदवार बन जाएंगे, ऑटोमेटिक उम्मीदवार बन जाएंगे, तो समझिए कि कितना अच्छा रहेगा। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी बातें जो है उटपटा लगेगी, आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपका जो भी डाउट होगा आप हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को आप रिपीट करके देखेंगे, या फिर हमारे इसी चैनल पे कई वीडियो इससे हैं संबंधित, तो आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो किस तरह का बातें कर रहा हूँ, और जो है ये बातें मेरा उचित है या अनुचित। तो जब संविधान में ऐसा अधिकार दे देगा कि आप जो है उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, उम्मीदवारी करने के लिए आपको कोई पर्चा वर्चा नहीं भरना पड़ेगा। जितने लोग हैं सब जो ही एक उम्र क्रॉस करेंगे, जिस तरह से एक वोट का 18 साल है, वोटर का 18 साल से ऊपर जो ही व्यक्ति जाता है वह जो है वोटर बन जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे ग्राम प्रधान का जो एज क्राइटेरिया है कि 21 साल से जो ही आप ऊपर जाएंगे तो आप जो है ग्राम प्रधानी के लिए आप योग्य हो जाएंगे, ग्राम प्रधान का उम्मीदवार बन जाएंगे। तो समझिए कि इस तरह से अगर हो जाएगा तो कितना बढ़िया रहेगा कि कहीं पर उम्मीदवारी नहीं करना है, जो ही हम 21 साल के हुए तो ही हम ग्राम प्रधानी के उम्मीदवार बन गए, विधानसभा के उम्मीदवार बन गए। तो समझिए कि जब सभी लोग उम्मीदवार बन जाएंगे, जो भी 21 साल के लोग होंगे, जो 21 वर्ष के लोग होंगे, अगर वो सब जो है ऑटोमेटिक संविधान को अधिकार दे देगा कि आपको कोई पर्चा वर्चा नहीं भरना है, आप ऐसे ही उम्मीदवार बन जाएंगे, तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्यों धमकाएगा? जब वोटर को कोई इसीलिए नहीं ना धमकाता है क्योंकि उसको संवैधानिक अधिकार मिला है कि एज क्राइटेरिया क्रॉस किए आप वोटर बन गए। ठीक उसी तरह से एज क्राइटेरिया आप क्रॉस किए और जो है ग्राम प्रधान के उम्मीदवार बन गए, तो कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ना कोई जलन भावना से देखेगा, ना ही जो है कोई किसी को मारेगा, ना ही कोई किसी के लिए गलत शब्द कहेगा, क्योंकि वो तो संविधान उसको बना दिया, वो संविधान उसको अधिकार दे दिया कि वो जो है न चाहते भी वो उम्मीदवार बन गया। तो इससे बहुत बड़ा हमारे चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन होगा। इससे क्या होगा कि जो उम्मीदवारी करना चाहते हैं, जो लोग उम्मीदवारी करना चाहते हैं लेकिन जो उनके सामने जो है बाहुबली लोग खड़े हैं और वो अपना उम्मीदवारी नहीं कर पाता है, या फिर कई रीजन ऐसे हो जाते हैं कि पड़ोस का व्यक्ति कोई खड़ा है या फिर उसके ही घर के व्यक्ति कोई खड़ा है लेकिन वो सही से काम नहीं करता हो, सही से गाँव को जो है हैंडल नहीं करता है, सही से गाँव के लिए ठीक से काम नहीं करता, भ्रष्टाचारी हो। लेकिन कोई युवा अगर चाहता भी है कि हम जो है इनको हटाए, अपना उम्मीदवारी करें, तो लोग उसी को जो है दबा देते हैं कि नहीं तुम्हारे वो चाचा हैं, तुम्हारे भैया हैं, तुम्हारे पड़ोसी हैं, क्यों उनके सामने खड़े हो रहे हो, क्यों उनसे उलझ रहे हो। तो इस तरह की जितने भी समस्या हैं वो खत्म हो जाएंगे।
हमारे समाज में जो बहुत महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने गांव के लिए सोचते हैं कि मैं अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करूं, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करूं, लेकिन वो जो है अपनी उम्मीदवारी ही नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इस तरह से चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारी करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही गलत है। वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारी करने का प्रोसेस बहुत ही गलत है। इसलिए लगता है कि बस चुनाव प्रक्रिया को आप सुधार दीजिए, और वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को जब हमारे देश से बदला जाएगा तो बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया यानी कि WCEP अगर लागू कर दिया जाएगा तो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, बीमारी हो, गरीबी हो, जनसंख्या हो, सारी समस्याएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि पेड़ की सब शाखाएं हैं, अगर पेड़ ही सही हो जाएगा तो फिर सारी शाखाएं ठीक हो जाएगी। या फिर पेड़ को ही अगर हम पेड़ की शाखाएं कितना बार भी काटें, लेकिन जब तक से जड़ रहेगा तब तक से नई नई शाखाएं आते रहेंगे। तो अगर हम बेरोजगारी से लड़ेंगे तो फिर नया समस्या आएगा, भ्रष्टाचार से लड़ेंगे तो कोई ना कोई फिर समस्या, क्योंकि जब हमारे राजनेता ही सही नहीं मिलेंगे, जब हमारा जो राजा ही सही नहीं मिलेंगे, तब तक से हमारा देश जो है, हमारा राज्य जो है वो सही से नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को बदलिए। अगर हमारा वर्तमान चुनाव प्रक्रिया बदल जाता है और हमारे संविधान में संशोधन करके WCEP यानी कि बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया को लागू कर दिया जाता है, तो मैं कहता हूं कि हमारे देश फिर से विश्व गुरु बन जाएगा, हमारे देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो इस पे जो है आप लोग डिस्कशन कीजिए, वाद विवाद कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में, अपने जो मित्र हैं उनके बीच में जो है इसको एक बहस का मुद्दा बनाइए और हमारे देश को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।